अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में मोल्स का चैप्टर ख़त्म किया था और उसका टेस्ट होना बाकी है। पास पेपर्स भी कराए थे, प्रॉब्लम सेशन भी शायद हो और शायद नहीं, ज़ाहिर है हो गई, कुछ कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास में। आज के दिन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपके पास केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक हो गया? टॉपिक का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, इसका ये सिलेबस आपको यहाँ पे गिवन है। दोनों 5070 से आप हैं या 0620 से आप सिलेबस पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। ये सारा मिला के इधर और ये सारा यहाँ पे सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके सिलेबस में। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम है। यूजुअली इसी तरह होता है, सेम होता है। आपने पढ़ना है तो पढ़ लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच क्या है एक्सो के लिए, वो क्या है, एंडोथर्मिक के लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, फिर आपने रिएक्शन पाथवे डायग्राम्स जिसको एनर्जी प्रोफाइल कहते हैं बेसिकली, वो बनाना है एक्सो के लिए, एंडो के लिए। ठीक है, उसमें आपने लेबल करना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड मेकिंग क्या है, और उसके अलावा आपको बॉन्ड एनर्जीज़ क्या है वो पता होना चाहिए, और उनको यूज़ करके एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है इधर भी। इसमें सिर्फ कोर का जो है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता कि कोई भी ले, लेकिन अगर किसी ने लिया हुआ है तो ठीक है, बट मैं सप्लीमेंट करता हूँ। सप्लीमेंट होता है एक्सटेंडेड, जिसमें कोर सारा इंक्लूडेड है और इसके अलावा सप्लीमेंट वाला भी। एक्सो क्या है इसमें ये बताना है, एंडो क्या है ये बताना है, टेम्परेचर उसमें क्या होता है ये बताना है, रिएक्शन पाथवे जो कि आप एनर्जी प्रोफाइल है वो क्या है इसमें बताना है, डेल्टा एच क्या है वही एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल बनाना आना चाहिए। उसके अलावा ये चार चीज़ें उसमें लेबल करनी है, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एंथैल्पी चेंज यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, हम फॉर्मली अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक प्रायर इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी है वो पहले समझ लें, फिर हम उस पर जाते हैं, फिर आप लिखते रहिएगा। देखिए, हमारे पास जो भी रिएक्शन होता है ना, ये आगे शायद स्लाइड में ये बात मेंशन है, लेकिन थोड़ी सी तरतीब इसकी ख़राब हो गई है। ये इसकी वजह से रिएक्शन बेसिकली एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकली कोई ना कोई चेंज हो रहा होता है, इधर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है या बॉन्डिंग चेंज हो रही होती है, एक केमिकल चेंज आ रहा होता है जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है। और रिएक्शन जब भी होता है तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी का डिफरेंस आता है। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस आता है, यानी कि रिएक्टेंट्स जिस एनर्जी लेवल पे थे, मतलब उनकी फॉर एग्जांपल 10 जूल्स एनर्जी थी। अगर आपने पता होगा, अगर आपने फिजिक्स में थर्मल एनर्जी पढ़ी है तो जूल्स होता है यूनिट एनर्जी का। तो प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी होगी वो हो सकता है 8 हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो। ठीक है, डिफरेंट होगी। ये नहीं हो सकता कि सेम एनर्जी हो, 10 है तो 10 ही हो। 10 है और इधर भी 10 है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया, ना फिजिकल ना केमिकल। ठीक है, बट रिएक्शन, क्योंकि हमने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की टर्म्स में हमें रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। रिएक्शन की वजह से कोई ना कोई एनर्जी चेंज आती है। ठीक है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। जो रिएक्शन में मोस्ट कॉमन हमारे सिलेबस के पॉइंट तक एनर्जी यूज़ हो रही होती है, वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट मतलब हीट गेन हो रही होती है, हीट कम हो रही है, हीट ज़्यादा हो रही है, ये वाले फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस हीट एनर्जी की बेस पर अब ये जिन रिएक्शन में कम होती है, जिन रिएक्शन में ज़्यादा होती है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये समझ आइए थोड़ी बहुत प्रायर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से देख लें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो वाला रिएक्शन है जिसमें हीट जो है बेसिकली वो आपके पास हीट किस चीज़ की हीट, रिएक्टेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स की जो हीट है वो बेसिकली कम हो रही है, हीट से मुराद हीट एनर्जी। ठीक है, कम हो रही है। अब कम किस तरह हो रही है, बेसिकली ये आपके पास फॉर एग्जांपल A प्लस B रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं और बनते हैं C। ठीक है, एक बेसिक रिएक्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये इसका ये मतलब होता है कि आपके पास एक केमिकल चेंज आया है। ठीक है,
इस केमिकल चेंज की के कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, किस तरह का आया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि या हीट, इसकी जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाती है सी में कन्वर्ट होने में, या ज़्यादा हो जाती है। अब कम होगी तो हीट किधर जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। इसके अंदर हीट थी, लेट से एच हीट थी, कम होके H-5 हो गई सी में, ठीक है। तो ये जो 5 है ये किधर गई, ये सवाल है ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका रिएक्शन इधर हो रहा है, ये हीट आसपास के एरिया में रिलीज कर देता है। अगर हमने ट्रैप की है, जब हम खोलेंगे इधर से तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हीट इसकी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, यानी या अगर हम इसको स्टोर करें, कैप्चर करें तो वो एक अलग बात है। बट बेसिकली हम इस सारी निकल जाने के लिए या रिलीज हो जाने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एनर्जी इज़ रिलीज टू द सराउंडिंग्स। ये पढ़ लीजिए, अब पहली मैंने लाइन पूरी एक्सप्लेन कर ही दी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट और रिलीज। रिलीज ज़्यादा टेक्निकल टर्म है जो यूज़ होती है, गिवन आउट भी ठीक है, MCQs वगैरह में आती है, बट आप प्रेफर करें रिलीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट, हमने बात की हीट ही होती है, टू द सराउंडिंग्स। ठीक हो गया। समझ आइए जी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता। अच्छा चलें नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब आप देखें गर्मियों में आपको पता है सन जो होता है, ये सन है, इससे क्या होता है, सन रेज आती हैं, लाइट रेज जो होती हैं, अब उनका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू विंटर, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, और रिएक्शन जो होते हैं उनकी डायरेक्ट समर्स में क्या होता है, डायरेक्ट जो उनकी हीट होती है वो इधर आके पहुंचती है। विंटर्स में होता है कि ये वर्ल्ड है, हम इधर रहते हैं फॉर एग्जांपल, और सन इधर आपके पास रिलीज कर रहा है। इस तरह देखें, जब ऑस्ट्रेलिया का जो समर सीज़न होता है वो दिसंबर, ये वाले मंथ्स होते हैं, दिसंबर जनवरी, जब हमारा विंटर सीज़न होता है, ठीक है। तो ये उस वक्त यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर हम है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज इधर ही आते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, यूरोपियंस और इस तरह। अब ऑस्ट्रेलिया उस वक्त डायरेक्ट हीट लेता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। आजकल हम ज़्यादा हीट ले रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे एरिया का मतलब। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, सन में होता क्या है, सन में होते हैं मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वो रिएक्शंस क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। वो हीट जो होती है वो डायरेक्ट जिस जगह पे अप्रोच करती है उधर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। कहने का मतलब मकसद ये है कि ये एक एग्जांपल ली थी, हीट जो है वो बेसिकली जब हीट रिलीज होगी तो इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर इंक्रीज। जी, हीट रिलीज इंक्रीजेस टेम्परेचर, ये नोट कर लें अगर करना है तो, एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा का क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब जी, अगर हीट इस रिलीज का मतलब क्या है, गिवन आउट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, हीट अंदर ले रहे हैं, वो हम आते हैं अभी उस पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, ठीक है। अभी लिख लें, वो फिर मैं वहाँ जाके एक्सप्लेन करूँगा वाइस वर्सा। ठीक है जी, लिख लिया। अच्छा अब हमने क्या कहा, हीट रिलीज इंक्रीजेस टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक में हम क्या कह रहे हैं, हीट इज रिलीज किधर, हीट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। और भाई एनर्जी इज रिलीज होता है वो हीट टू द सराउंडिंग्स, बेसिकली रिलीज टू द सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अगर ये एक्सो है, एक्सोथर्मिक के लिए शॉर्ट फॉर्म एक्सो यूज़ करते हैं, एग्जाम में नहीं करनी, ये सिर्फ बोलने की हद तक करते हैं, ठीक है। ये हीट रिलीज हुई, ये इसकी सराउंडिंग्स है सारी, इधर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज, ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि हीट जो होती है बेसिकली वो डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट होगी रिलीज़ या उतना ज़्यादा टेम्परेचर, जितनी कम हीट रिलीज़ होगी इतना कम टेम्परेचर, और अगर एब्जॉर्ब होगी ये सिर्फ ये रिलीज़ के लिए। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने लिखवाया है, हीट रिलीज इंक्रीजेस टेम्परेचर। ठीक है, यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में, आप देख लें। हीट रिलीज टू द सराउंडिंग्स कॉजिंग अ टेम्परेचर राइज इन द सराउंडिंग्स। अब ये ज़रा एक डायग्राम नीचे आपको गिवन है, आप इसको ज़रा स्टडी करें। ये बेसिकली टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी हम हीट में भी देखेंगे हीट में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए ये आपके पास वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टाइम है। यहाँ पे आप ये रूम टेम्परेचर है, आपने क्या किया a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे अब a प्लस बी पड़े हुए हैं, इधर a प्लस बी। अब ये क्या होता है, ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक पहुँचे, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। ये क्या होता है ये मैं बाद में बताऊँगा, चलें बता देता हूँ। हीट हम इसको देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। अब ये रिलीज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये आके वापस अपनी पोजीशन में आ गया रूम टेम्परेचर पे, रिएक्शन होके यहाँ पे आपको सी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले टेम्परेचर इंक्रीज आता है फिर डिक्रीज आता है। सही है, ये टेम्परेचर का चेंज होता है। और जाहिर है थोड़ी देर बाद हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। बर्फ़ आइस होती है और ठंडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल -10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो वो आप बाहर रखेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आजकल जिस तरह रूम टेम्परेचर 32 है, वैसे तो 25 होता है वो केमिस्ट्री की टर्म में, लेकिन रूम टेम्परेचर हम ये वाली जो लैंग्वेज में वो तो कहते हैं रूम का टेम्परेचर के, केमिस्ट्री वो तो हमने एवरेज निकाली हुई है ना के। ठीक है, तो वापस हर चीज़ आ जाएगी, वही नॉर्मल हो गया, मतलब रिएक्शन कराया नॉर्मल होगी सारी चीज़ें। ये बेसिक एक टेम्परेचर का डिफरेंस चेंज है। अब आ जाए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो को ऑपोजिट कर दे एंडो बन जाएगा। एक्सो में क्या होता है, हीट रिलीज, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगा, ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी, ये अब रिएक्शन ये एक्सप्लेन करूँगा मैं कि रिलीज क्यों होती है, एब्जॉर्ब क्यों होती है। ठीक है, ये हमें आएगा ये सारी बात, अभी के लिए फ़िलहाल इसको एक्सप्लेन करें, ये इंशाल्लाह आएगी बात। अच्छा जी, ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है a प्लस बी। अब हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है, ये सराउंडिंग में हीट ज़्यादा है, ये हीट ये ले लेता है। क्यों लेता है ये मैं बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ें आप। ये हीट लेता है और यहाँ पे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, सी बन जाता है। ठीक हो गया, हीट रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब होती है। इस पे हम आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, अभी के लिए इसको छोड़ देना। अच्छा, अब हीट रिलीज होती थी तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता था, इंक्रीज होता था जी। हीट रिलीज होती थी टेम्परेचर इंक्रीज होता था, हीट एब्जॉर्ब होगी टेम्परेचर डिक्रीज हो। ठीक है, ये वही बात है कि हीट रिलीज कम होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये बेसिकली हीट यहाँ से चली गई तो टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, ये इसका अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी है तो उसमें एक क्लाउड कवर का कॉन्सेप्ट आता था, उसमें कौन सा क्लाइमेट चैप्टर में, वो ये होता था कि क्लाउड ये है, दिन में फॉर एग्जांपल आपके पास सन रेज आती रही हैं और हीट, रुक जाए सर, क्लाउड कवर का कॉन्सेप्ट ये था कि दिन में सन रेज पड़ती रही, ठीक है, यहाँ पे हीट बिल्डअप होगी, एच आ गई। ठीक है, रात को क्या आया, क्लाउड आ गया। अब रात को बेसिकली होता क्या है कि ये जो हीट होती है इसने एस्केप करना होता है। अब वो क्लाउड की वजह से उसका एस्केप जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, मतलब डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हीट, क्योंकि यहाँ से हीट अंदर गई टेम्परेचर कम होता रहा, जब वापस आने की बात हुई तो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ नहीं, वो हीट टेम्परेचर कम। यही एग्जांपल है। ठीक है, यही इधर की भी एग्जांपल है। अच्छा, ये एक और बात बताता चलूँ, ये मैंने यहाँ पे शायद नीचे भी लिखा हो, कहीं लिखा नहीं लिखा शायद। बेसिकली ये हमारे कोर्स वर्क का पार्ट है रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक चेंज भी होता है। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई वाटर है,
आप इसमें कुछ मिक्स करते हैं, उस मिक्सिंग की वजह से आप समझे टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट का क्या मतलब है डिक्रीज। जी, हीट हमेशा हम बात करेंगे सराउंडिंग्स की, हीट डिक्रीज इंक्रीज हम बात करेंगे सराउंडिंग्स की, तो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज में भी मिक्सिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हमारा कोर्स वर्क का पार्ट अगर कहीं वो क्वेश्चन में रेयर कुछ कर दे जो कि नहीं मैंने कभी देखा नहीं, ज़िंदगी में नहीं देखा, अपने टाइम में भी नहीं देखा, अब दोबारा जब स्लाइड्स वगैरह बना रहा हूँ तब भी नहीं देखा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंज होता है, ठीक है। ये ज़रा पढ़ लीजिए जो है, हीट एब्जॉर्ब्ड सराउंडिंग्स कॉजेज अ टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप इन द सराउंडिंग्स द टेम्परेचर चेंज, ये हो गया। अब बेसिकली ये क्या हुई है, ये सराउंडिंग की बात हो रही है, मैंने बताया जब भी बात होगी सराउंडिंग की बात होगी, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ था, रूम टेम्परेचर कम हो गया, क्यों, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये यहाँ से टेम्परेचर वापस आ गया, अब ये क्या मतलब है, ये नहीं है कि रिएक्शन ने बाहर दे दिया, वो हर चीज ये हाँ हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे रिटर्न होती है। आसपास और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चीज़ें, क्योंकि रूम टेम्परेचर ये है समझ लें, ठीक है। और इसके अंदर अभी देखिएगा जो रिएक्शन है वो ये है, नज़र आया है डॉट, इतने डॉट लगाए ना, ठीक है, ये जो डॉट लगे हैं इनमें से एक डॉट है, ठीक है। ये इतनी बड़ी रूम टेम्परेचर है तो वो जाहिर है इसका इफेक्ट तो इसको फौरन से पकड़ लेगा, ठीक हो गया, ये वाली बात है। नीचे पॉइंट आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है बोला, एंडोथर्मिक इज ऑपोजिट जी, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि एंडोथर्मिक इज ऑपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है जी। नेक्स्ट। अच्छा जी, हमने अभी तक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ लिया। हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी रिलीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इंक्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम चलेंगे और हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक भी हमने पढ़ लिया है, और हमने इसमें क्या पढ़ा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, डिक्रीज, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे और नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है एनर्जी इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी जब एक रिएक्शन होता है तो उसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कह रहे हैं या नहीं कह रहे, ठीक है। हम कह रहे हैं या हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। अगर हीट रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम इसी चीज़ की बेस पे आगे चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अब आप सीधा यहाँ से पढ़ लें, ये ज़रा देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन इज़ नोन एज हीट चेंज और इंथॉल्पी चेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपके पास A प्लस B है, वो रिएक्ट करता है, C बनता है, ठीक है। इसमें कोई हीट आपके पास रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है। मतलब इधर हीट आपके पास H1 होगी, ऐसा ही है ना, इधर H2 होगी, ठीक है। H1 और H2 में जो चेंज आया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंथॉल्पी चेंज, ठीक है। इंथॉल्पी चेंज क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, उसको हीट चेंज या इंथॉल्पी चेंज कहते हैं। इंथॉल्पी उसका एक स्पेसिफिक नाम है, सही हो गया, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देख लें, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, ये मैंने ये कहा कि अगर H1 है H2 है तो आप H1 माइनस H2 करें या H2 माइनस H1, ये भी हम बात करते हैं, वैसे पता भी होगा आपको क्या होता है इनमें से, ठीक है, इसलिए ना भी पढ़ा हो तब भी पता होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, ठीक है, डिफरेंस है ना, बेसिकली चेंज होगा, चेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस है, ठीक है जी। तो डिफरेंस क्या है आपके पास, डेल्टा एच, ये क्लियर है जी। एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, और इसके यूनिट क्या है, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। कॉमन यूनिट किलो जूल पर मोल है, बट जूल पर मोल में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक हो गया, ये बात समझ आई है, ये आपको समझ आई है। इंथॉल्पी चेंज होता क्या है, क्या होता है, चेंज
क्या of चेंज? the ये जैसे H1 और H2 का चेंज। H1 क्या है? H1 रिएक्टेंट की वो जी, एनर्जी और ये H2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की की एनर्जी एनर्जी। अगर H1 हो, सॉरी, और प्रोडक्ट की एनर्जी H2 हो, तो डेल्टा H क्या है? ये नेक्स्ट बात है। हमने कहा था H1 माइनस H2 या H2। देखिए चेंज जो होता है वो होता है फाइनल माइनस, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? प्रोडक्ट H2। जी, प्रोडक्ट जो बन रहा है। इन केस अगर हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे कौन सा वाला है, ठीक है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। फिलहाल फाइनल क्या एनर्जी है? H2, ये हमने कहा। इनिशियल क्या है? H1, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा H। यूनिट क्या होगा इसका? किलो जूल्स पर मोल। जी, ठीक है। आगे अब थ्योरी लिखी हुई है, यही चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं इस पूरे स्लाइड में तकरीबन। कुछ चीज़ें डिफरेंट, एंड में 2 पॉइंट्स आएंगे वो चेंज होंगे, पढ़ते जाते हैं। एच को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एनर्जी कंटेंट, मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट H1 H2 जो हमने कहा था, ठीक है। अच्छा, एज वी हैव टोल्ड डेल्टा H इज इक्वल टू इंथॉल्पी चेंज, विच मीन्स दैट इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंथॉल्पी कंटेंट। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर आप मेंशन करना चाहें या किसी को ना समझ आए तो वो है, वो आगे जाके मेंशन है वैसे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, which means that it is difference between enthalpy content, as we know that in a chemical reaction reactants, ये वो लिखा हुआ है, change to products, ठीक है। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल है इसलिए मैं बस पढ़ ही रहा हूँ, थोड़ा साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि इसमें कोई है नहीं। रिएक्टेंट्स चेंज टू प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है? इनिशियली रिएक्टेंट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में फाइनल स्टेज में। इंथॉल्पी चेंज मैंने आपको क्या बताया क्या होता है? कोई भी चेंज क्या होता है? ये अगर जनरल फार्मूला नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चेंज क्या है यार? आज बड़ी गड़बड़ है। चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज है, ठीक है। तो फाइनल ये क्या है? इंथॉल्पी चेंज मिटाना पड़ेगा, जी, इंथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स फाइनल है, रिएक्टेंट्स इनिशियल है, और ये उसका वो जनरल लिखा हुआ है आपके पास, स्मॉल फॉर्मूला लिखा हुआ, सही हो गया। अब आगे आ जाएं, कोई जगह यहाँ पे देख लीजिए, डेल्टा H क्या है? चेंज ऑफ एनर्जी। डेल्टा H क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी, HP माइनस HR कर दूँ, जी जी। ये आपके पास है डेल्टा H, ठीक है। अब देखें, कंसिडर करें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है A+B C, ठीक है, बस ये लिखना है। A+B की रिएक्शन एनर्जी क्या है? HR सॉरी, और इसकी क्या है? HP। कौन सा बड़ा है इनमें से? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। हाँ, सोचें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सो एंडो का पता है उसमें से लगाएं और बताएं इनमें से कोई बड़ा है, इक्वल है या छोटा है कोई? एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज टू द सराउंडिंग्स। अब आप सोचें, एनर्जी, बड़ा प्रोडक्ट बड़ा है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी है 20, इसमें से रिलीज हो गई 4, पीछे कितनी रह गई? 16। और अब प्रोडक्ट बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा है? रिएक्टेंट। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट में वो क्यों कम हो गई? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जी, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कौन सी बड़ी होगी? रिएक्टेंट। जी, रिएक्टेंट बड़ी होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें,
रिएक्टेंट बड़ा है, प्रोडक्ट छोटा है, ठीक है, प्रोडक्ट छोटा है, रिएक्टेंट बड़ा है। फॉर एग्जांपल आप एग्ज्यूम कर लें कि रिएक्टेंट आपके पास है 10 और प्रोडक्ट है आपके पास 8, सही है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, रिएक्टेंट बड़ा है, प्रोडक्ट छोटा। इसको ज़रा डेल्टा एच में पुट करें, प्रोडक्ट के 8 minus 10 8 माइनस 10 क्या आ जाएगा, -2, ठीक है delta H negative. जी। ये हमने इसमें एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब इसको मैं जनरल लिख देता हूँ क्योंकि ये तो एक एग्जांपल थी ना, 10 और 8, जनरल केस तो नहीं है ये। इधर देखें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, बड़ा है छोटा है, छोटा हम्म, छोटा हाँ जी, प्रोडक्ट छोटा है, रिएक्टेंट big बड़ा है। जब छोटे में से बड़ा निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, negative. नेगेटिव। याद रखना है एक्सोथर्मिक के लिए आपके पास जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये स्लाइड में नहीं लिखी हुई ये सारी बातें, ये मैंने हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, ये हेडिंग डाली हुई है यहाँ पे, इस स्लाइड में यही कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। ये बेशक यहाँ से नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में नोट करते रहेंगे। ठीक हो गया, नोट हो गया। अच्छा, अब यही चीज़ सारी एंडोथर्मिक के लिए शुरू कर देनी है। शिट, ज़्यादा मिटा दिए, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जी आ जाए, एंडो है, ए प्लस बी है, सी में बनता है, ठीक है जी। डेल्टा एच क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू Energy of product minus energy of reaction. फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो पता है ना, फाइनल माइनस, ये Initial. चेंज का फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल में एंथैल्पी चेंज की वैल्यूज पुट की हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताएं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, एनर्जी, Absorb हो गया. ये रिएक्शन हो रहा है, इधर से एनर्जी अंदर जा रही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन से आपको क्या लगता है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, एनर्जी Product ज़्यादा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी के अंदर और एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, जी। इसलिए प्रोडक्ट की आपकी एनर्जी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल एनर्जी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 20 थी तो इसने बाहर से कोई 5 एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जो फाइनल क्या कहते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी आई वो 25 आ गई, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गई आपके पास, ठीक है जी। जी. अच्छा, अब आगे चलें, डेल्टा एच Big ये बड़ी है, minus बड़ी माइनस छोटी, बिग माइनस स्मॉल, जो आप लिखना चाहें, positive. ठीक है। ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग्स। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिलीज टू सराउंडिंग्स। नोट हो गया, जी. अच्छा जी। अब इधर देखें, यही बातें, आखिरी 2 पॉइंट्स यही लिखे हुए हैं। डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो रिएक्शन है उसके लिए +52 है, ठीक है। प्लस का मतलब है एब्जॉर्ब, माइनस का मतलब है रिलीज। पॉजिटिव इज इक्वल टू एब्जॉर्ब, नेगेटिव इज इक्वल टू रिलीज। अभी लिख देते हैं,
इसी तरह नीचे देख लें, आखिरी पॉइंट भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स। ये नेगेटिव इस इक्वेशन के लिए। ये कौन सा रिएक्शन है बाय द वे? कंबशन। जी, कंबस्शन। ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन करेंगे कौन से एक्सोथर्मिक है कौन से एंडोथर्मिक, तकरीबन एंड ऑफ चैप्टर में। ठीक है जी। समरी क्या है इस बात की? पॉजिटिव इज इक्वल टू एब्जॉर्ब एनर्जी के लिए, नेगेटिव इज इक्वल टू रिलीज ज़ाहिर एनर्जी के लिए। इसका जनरल केमिस्ट्री का मतलब नहीं है, इधर के लिए। ठीक है। और एब्जॉर्ब अगर हो तो कौन सा रिएक्शन होता है? एंडो। रिलीज हो तो कौन सा? ये एब्जॉर्ब रिलीज कैसे पता लगा? हमने कहा हमने रिएक्टेंट की एनर्जी निकाली, वो हमें पता लगी कोई 20 थी। प्रोडक्ट की हमने निकाली तो वो कोई चेंज थी, 16 थी या 25 थी। तो ज़्यादा काम की वजह से हमें पता लगा एब्जॉर्ब और रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। समझ आ गई? चलें आगे। एनर्जी लेवल डायग्राम्स पीछे क्लियर है सारा? एनर्जी लेवल डायग्राम्स अभी पास पेपर्स भी आते हैं थोड़ी देर में। जी, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या, पहले ये समझें। ठीक है, देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम ये है। लेवल का क्या मतलब है? ये आपके पास एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक इसके लेवल है। लेवल आप का मतलब है बेसिकली हाइट। क्या मतलब है? ठीक है, हाइट है लेवल का मतलब ये ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर इतना लेवल हो गया। ठीक है, आप बड़े होते जाते हैं ना, पहले 1 क्लास में थे, फिर 2 लेवल में आ गए, फिर 5 लेवल में आ गए, तो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी ज़िंदगी गुजार के टोटल ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर का सफ़र है। पैदाइश से मट्टी से बनते हैं, ज़मीन से शुरू हुए और ऊपर जाते चले गए। फिज़िक्स वाले इसकी एक और स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं आप जन्नत में थे, आप जन्नत में से इधर आ गए ज़मीन पे, अब आप ज़मीन से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर चीज़ जिधर से आई होती है उधर जाने की कोशिश करती है। न्यूटन्स लॉ में वही एक्सप्लेन करते हैं। हम केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि आप मिट्टी से स्टार्ट हुए, बायो वाले भी, और अब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन से स्टार्ट हो के ऊपर अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन स्टार्ट आप ज़मीन से हैं क्योंकि आप मिट्टी के बने हुए हैं। अच्छा जी, लेवल आपका बढ़ता चला गया। ठीक है जी। एनर्जी का भी यही केस है। आपकी एक एनर्जी लेवल इधर था, दूसरा एनर्जी लेवल ये ऊपर आ गया। आप स्टार्ट इधर से हुए, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये अब एक उसका स्पेसिफिक केस है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ा, आप इधर पहुंच गए। ये प्रोडक्ट है। किसकी एनर्जी ज़्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी किस में ज़्यादा होती है? इसका क्या मतलब है? एंडोथर्मिक। जी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो क्या ये क्या होगा? डेल्टा एच इसका क्या है? पॉजिटिव। कैसे पता लगा? जब हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो हमें पता लगता है प्रोडक्ट ज़्यादा है और ये स्मॉल है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसका होता है? एंडोथर्मिक। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम ये रिप्रेजेंट ये करती है कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या है, किस पॉइंट पे आपकी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है इधर हो, ये यहाँ पे भी हो सकती है। ज़ीरो एनर्जी है रिएक्टेंट की। ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंटली हम कहते हैं कि जी एज्यूम करो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज़ीरो है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो जो भी है, जैसे भी हम निकालते हैं उसे। ठीक है, उसको हम ग्राउंड लेवल एज्यूम कर लेते हैं। मैथ्स में भी इस तरह एजम्पशंस चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये इसमें होता है। इसका उलट केस सोचें, जो हमारा अगला पॉइंट भी होगा, इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा शायद, वरना हाँ, बल्कि पीछे एंडोथर्मिक वाली साइड में लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नोट दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑपोजिट। जी, दोनों रिएक्शंस ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये रिएक्टेंट थे, ये इधर से रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट पे पहुंच गई। इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिएक्टेंट आपके ऊपर था, स्टार्ट यहीं, ये पॉइंट स्टार्ट है। ठीक है, रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है,
ये अपडेट होती रहेगी। एंड में जाके हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिनको अगर नहीं पता, जिनको पता है वो सोच रहे हो कि यार एनर्जी लेवल तो हमने पढ़ी नहीं है, यूजुअली टीचर्स नहीं पढ़ाते, कोई इतनी ज़रूरी नहीं होती, बट मैं एनर्जी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है स्टेप बाय स्टेप अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम से चलते हुए उस तक पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करें, आपको ये पता लग जाएगा। मैंने जस्ट जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए बताया, ये अभी रिफाइन होगी, इसको अभी फ़िलहाल समझने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट नीचे आ गया, समझ आ गई? जी। ये क्या है इसमें प्रोडक्ट, सॉरी, इसमें आपके पास डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही होता है। प्रोडक्ट छोटा है कि बड़ा? छोटा। ये बड़ा है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव किसका होता है? एक्सो का। और वो यार हमें पता है क्यों होता है वो नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वो हम समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करती है? एनर्जी के लेवल को रिप्रेजेंट करती है। रिएक्टेंट का क्या लेवल है, प्रोडक्ट का क्या लेवल है, डेल्टा एच क्या है उससे, ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी लेवल डायग्राम इज यूज टू शो हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समराइजिंगली। लेकिन अगर आपको तीन चीज़ें पूछें तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल और डेल्टा एच, तीन चीज़ें ये रिप्रेजेंट करती है। ये आपके पास एंडोथर्मिक है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, रिएक्शन हुआ, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है, और प्रोडक्ट हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गए। समझ आ गई? इधर आ जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उलट हुआ, रिएक्टेंट का लेवल ऊपर था, एनर्जी रिलीज की सराउंडिंग्स को, और प्रोडक्ट का लेवल नीचे आ गया। ये आपके पास डेल्टा एच आ गया उसका नेगेटिव। हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्मॉल माइनस बिग वगैरह करके। कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है तो पूछ लें, नहीं। पक्की बात है? जी। ये देखें क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन है प्रैक्टिस। अभी तक जितना हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा, डेल्टा एच पढ़ा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की थ्योरी पढ़ी, इन चीज़ों को अभी थोड़ा से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। When 1 mole of hydrochloric acid reacts with 1 mole of sodium hydroxide, क्या हो रहा है? किस किस चीज़ का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मोल्स हैं? 1। किसके? 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, बस यही। आगे क्या है? 57.3 किलो जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब है? मतलब ये प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की ये एनर्जी है। 57.3 किलो प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट की एनर्जी तो उसके अंदर होगी, तो उसने प्रोड्यूस कैसे होना है? रिलीज हुई है। जी, प्रोड्यूस्ड, ये वर्ड देख लें, प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड, गिवन आउट, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। क्या है? इंटरचेंजेबल। समझ आ रही? जी। चलें आगे या रुक जाएं? नहीं चलो। ठीक है, आपको जो भी एनर्जी का वो बताएगा, वो बेसिकली बताएगा कि इतनी रिलीज हुई, इतनी एब्जॉर्ब हुई। आपको ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की क्या है। डेल्टा एच वो कैलकुलेशन के मेथड वो में आएगा, तो वो एक और चीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये नोट कर लिया, प्रोड्यूस, रिलीज, गिवन आउट वगैरह। जी। एब्जॉर्ब्ड, टेकन इन, कंज्यूम्ड, ये भी वर्ड लिखते हैं जो मुझे जहन में आ रहे हैं। आगे पास पेपर्स में अगर कोई मैं देखूंगा तो वो भी बता दूंगा। एब्जॉर्ब्ड, टेकन इन, इसके बाद क्या है? कंज्यूम्ड, एनर्जीज कंज्यूम्ड। ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ इसीलिए होते हैं, कंज्यूम का मतलब और है, बट यूज़ इसीलिए हो रहे हैं। ठीक है, नोट कर लें। कर लिए जी? इतनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 57.3 किलो जूल। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या कुछ नहीं होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? है एंथैल्पी चेंज।
ये -57.3 माइनस है या प्लस है? प्रोड्यूस्ड माइनस जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है वो होती है डेल्टा एच की, ये नेगेटिव है। प्रोड्यूस्ड नेगेटिव, रिलीज नेगेटिव, गिवन आउट नेगेटिव, टेकन इन पॉजिटिव, कंज्यूम्ड पॉजिटिव, उसके अलावा एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव। ये आ गया। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए। बन सकती है नहीं बन सकती? कैसे बन सकती है? बनाए। ये आपके पास एक ग्रिड है जो भी है, किसकी ज़्यादा होगी? प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी, इनकी ज़्यादा होगी? एक मिनट, इनकी एक एनर्जी थी, ये उसने उन्होंने रिलीज की, बाकी प्रोडक्ट्स में चली गई। रिएक्टेंट की ज़्यादा जी, रिएक्टेंट की ये एनर्जी है। रिएक्टेंट क्या है? HR HCl NaOH। ये भी आप लिख दें तो आपका बात हो जाती है। ये डेल्टा एच मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 57.3 डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये लिख दिया, ठीक है। और एनर्जी क्या हो गई? यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है? रिएक्शन कराएं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, हमने पढ़ा है, बल्कि हाँ पढ़ लिए नहीं, अभी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। NaCl ये मैंने पास पेपर वगैरह के लिए किया मोल्स के साथ, ठीक है। NS, हाँ वो इक्वेशन तो मैंने बताई हुई है, इक्वेशन तो पढ़ी हुई है, ठीक है। इक्वेशन पढ़ी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन नाम वगैरह नहीं पढ़ा, बट वो पढ़ी हुई है इक्वेशन, ठीक है। स्कूल्स में तो पहले ही मैं पढ़ाता हूँ, बट मतलब स्कूल्स में पहले ही पढ़ाए जाते हैं, बट इधर हम ज़रा तरतीब चेंज की है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गई, समझ आ गई है जी। इक्वेशन आपको दे दी उसने, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे आपको फिलहाल कोई लेना देना नहीं, आपने एरो समझना है, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 35 किलो जूल्स पर मोल। अगर किसी को पता है रिवर्सिबल क्या होता है तो उसके लिए हम लिख देते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बट नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी लेवल डायग्राम जी बताएं, बनाएं, किस तरह बनेगी? डायरेक्ट बना दूँ या लिखूँ? इक्वेशन भी लिखी हुई है, एनर्जी भी लिखी हुई है, बस बनाते हैं। ये आपके पास ग्रिड है जी। Fe और H2O की एनर्जी लेवल किधर है? बनाए, इधर बनाए जी जी। बनाते जाएं, पूरी डायग्राम बना के दें, लिखें बेशक ना, लेकिन बना दें। इधर क्या है? Fe plus H2O ये पूरा लिखना है, 3 भी लिखना, 4 भी लिखना, मैं जल्दी में ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? डेल्टा H जनरल आपको गिवन है, आप उससे कंपेयर कर सकते हो, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ। क्या आ जाएगा? प्लस 35 यूनिट लिखना है साथ। लिखना है क्या? हाँ लिखना है, ये पूरा शो करना है आपसे। मैंने लिखा था, ये देखो, ये इक्वल टू बना के मैंने लिखा है, मैंने इक्वल टू के साथ शो किया। ये देखें, इधर देख लें, ये तो डेल्टा रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव उसने लिखा हुआ है, आपने वैल्यू लिख के पॉजिटिव नेगेटिव शो कराना है, ठीक है। और इधर क्या है आखिर में ऊपर? 4H2 plus FeO4 जी 4H2 प्लस FeO4, ठीक हो गया। ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, वो बुक से आपके क्वेश्चन पर सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम समझने के लिए किया था। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जी। देखें, चले बना लें, नोट कर लें एक से, सॉरी। जी क्वेश्चन पढ़ें।
Which row describes the changes that occur in an endothermic reaction? पहले क्या बताना है? Energy change. जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या एनर्जी चेंज होती है? गिवन आउट, टेकन इन, Taken in. टेकन इन। जी लॉक कर दें। जी कर दें। टेम्परेचर बताएं, टेम्परेचर किस चीज़ का टेम्परेचर पूछ रहा है ये? सराउंडिंग का। जी, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज। ये आपके पास रिएक्शन है, यहाँ से आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम या ज़्यादा? कम। कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या आंसर है? सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। When powdered sodium carbonate and aqueous ethanoic acid are mixed, the temperature of the mixture falls. मिक्सचर कौन सा है? रिएक्शन है या रिएक्शन सराउंडिंग है? रिएक्शन। ये वाला इसका टेम्परेचर क्या हो गया? फॉल्स, डिक्रीज हो गया। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट? कुछ बताएं क्या हो रहा है वैसे, ये क्यों कम हो गया? कुछ ऑप्शंस बाद में पढ़ते। जी, आपके पास ये एनर्जी गिवन आउट है। एनर्जी गिवन आउट और रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक। जी, डेल्टा एच क्या होती है? नेगेटिव। जी, सारी इस तरह की थ्योरी बना लें। ये रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव, ये गलत है। ठीक है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दोनों गलत हैं। इस तरह पिक एंड चूज किया करें, कॉन्सेप्ट फिर बनते हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये गलत है। ठीक है, इस तरह पिक एंड चूज किया करें, इन्फॉर्मेशन क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, पहले खुद कॉन्सेप्ट लिखते। जी, ये आ जाए थर्ड। अमोनियम नाइट्रेट्स डिजॉल्व्स इन वाटर, NH4NO3 gives in the presence of water gives you NH4NO3 aqueous। क्या हुआ है यहाँ पे? इधर कुछ चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में? क्या हो रहा है? ये NH4NO3 NH4NO3 चेंज क्या हुआ है? ऊपर लाइन भी बढ़ सकती है। वाटर में वो डिसॉल्व हुआ है तो वो सॉलिड से एक्वस हो गया। जी, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज? फिजिकल। जी, डिसॉल्व तो फिजिकल चेंज है, तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्यों है फिर? वो तो रिएक्शन नहीं होता। तो फिर ये फिजिकल चेंज कैसे एक्सो या एंडो हो गया? डेल्टा एच उसकी लिखी हुई है ना। जी। देखने से शायद मैंने कहीं आपको लिख के बताया तो था। शायद नहीं लिखा हुआ, मैंने बताया था आपको, लिखा हुआ नहीं है। फिजिकल और केमिकल दोनों। जी, बेसिकली एक्सो एंडो आपके पास जो होता है, एक्सो एंडो आपके पास ये चेंज का नाम है, इसका फिजिकल केमिकल से कोई नहीं है, चेंज की टाइप से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मर्जी हो, इसका है कि एनर्जी चेंज क्या आ रहा है, ये एनर्जी चेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एनर्जी चेंज की रिप्रेजेंटेशन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक्सो एंडो क्या है। सही है, समझ आ गई या नहीं? तो ये एक क्या है, क्वेश्चन में क्या यहाँ पे हो रहा है? जी, फिजिकल चेंज। ठीक है जी, नोट कर लें, मैं आपको नोट करा दूँ। हाँ, पॉइंट्स इस तरह नोट खुद ही करते रहा करें। एक्सो एंडो रिप्रेजेंट चेंज। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन में खुद ही, ठीक है, नॉट टाइप ऑफ चेंज। टाइप ऑफ चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, ये टाइप ऑफ चेंज है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सॉलिड से ये जो एक्वस हो रहा है, इसका क्या मतलब है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिकल हो केमिकल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सो और एंडो जो है वो चेंज के साथ उसका ताल्लुक है, डिपेंड अपॉन चेंज। डेल्टा एच वो कहता है +25 किलो जूल्स पर मोल है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्यों? पॉजिटिव है। जी, डेल्टा एच पॉजिटिव है। द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द रिएक्शन।
क्यों गलत है? ये रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट एनर्जी, हाँ, तो वाटर का गैस से लेना है। वो भी तो रिएक्शन है, वो भी तो रिएक्शन है, रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, फिजिकल चेंज। मतलब वो उस मिक्सचर में है। इधर आओ, मैं बताता हूँ। एक होता है, ये पानी है आपके पास, सॉरी, ये इसका कोई इतना इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसका बेसिकली ताल्लुक़ है रिएक्शन से। ये वाटर है आपके पास और ये रिएक्शन है, ठीक है। आप कह रहे हो ये वाटर भी डाल दिया, रिएक्शन भी डाल दिया, खुद ही होता रहे, ऐसा होता नहीं है। आपको नहीं पता कितना वाटर रिक्वायर्ड है डिज़ोल्व करने के लिए, इसलिए आप क्या करते हो, वाटर इसको सप्लाई करते हो। ये रिएक्शन वेसल है, इसके आसपास आपने वाटर रखा हुआ है और यहाँ से कोई कनेक्शन दिया हुआ है जो वाटर अंदर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये केमिस्ट्री की नॉलेज है, इसका कोई एक्सो एंडो से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इस वाटर का कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है, TW, ज़्यादा कम होना है उसने, होना है नहीं होना? जी बताएं, टेम्परेचर वाटर ज़्यादा होगा कम होगा? वाटर रिएक्शन के सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है, बाहर से अंदर सप्लाई कर रहे हैं आप। टेम्परेचर कम हो गया। जी, वाटर से वो एनर्जी लेगा। क्यों? डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब का क्या मतलब है? टेम्परेचर, जी एनर्जी एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वाटर सिस्टम के बाहर है। वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द रिएक्शन, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? वाटर से टेम्परेचर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी। कौन सी मतलब? तो एनर्जी दूसरा, ठीक है। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अमोनियम नाइट्रेट फ्रॉम द वाटर। जी, वाटर से अमोनियम नाइट्रेट ले रहा है, ये भी ठीक है। क्या आंसर है? डी आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि ये HCl, ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये, और ये आपके पास H2O, ठीक हो गया। और ये उसकी एनर्जी डायग्राम है, ये डेल्टा H, ठीक है। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम, ये कौन सी डायग्राम है वैसे? इसका नाम क्या क्या नाम होता है? एनर्जी नहीं, एक मिनट, वो नहीं, अभी पढ़ा है, हाँ। पूरी रात रोंदे रहे तो सुबह पूछे हम होया कौन है। एनर्जी डायग्राम, सिर्फ एनर्जी डायग्राम भी इसे कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कौन सा रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। ये नहीं लिखा हुआ, अब बताएं आपको कैसे पता लगेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? क्योंकि वो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम। जी, ये एरो नीचे होता है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम, जी द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 54 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। जब ये एक मोल वाटर बन रहा है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से, तो 54 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चेंज है। ये ठीक है या गलत है? देख के बताओ, लिखा हुआ है इधर। काटा मारा हुआ। जी, ये डायग्राम देखो और ऑप्शन ए बताओ ठीक है या नहीं। एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय इट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 54 किलो जूल्स पर मोल। क्या वो कह रहा है, पहले ये बताओ। हाइट क्या? एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड किससे? एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा।
इसका वो कहता है डेल्टा एच क्या है 54। ऐसा है कि नहीं है एनर्जी डायग्राम, ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड। ये आयंस है, एलिमेंट्स हैं ही नहीं, हाँ। ठीक है, और आयंस भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नहीं है, ठीक है, पहली ऑप्शन गलत हो गई। नेक्स्ट, ये हाइड्रोक्साइड आयंस हैव मोर एनर्जी देन हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? ग्राफ पढ़ने आता है? ये एनर्जी शो कर रहा है, हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है एच पॉजिटिव की? दोनों की कितनी है? जी, तो ये बताएं ना। गलत है। सेम एनर्जी है। प्रोडक्ट्स कंटेन लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। द रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक। नहीं, सी आंसर। रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन। रिएक्शन कौन सा है, एक्सो है, एंडो है, क्या है? एक एंडोथर्मिक, एरो ऊपर है। जी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है। ठीक हो गया? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नहीं। एंडोथर्मिक बात कर लिए पहले। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज, नो। डिक्रीजेज, जी। क्यों? एनर्जी इज एब्जॉर्ब। सॉरी 1 and 4, नहीं 2 and 4। क्या आंसर हो गया? डी। विच रिएक्शन पाथवे डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक। एक एक करके देखते हैं। ये एंडोथर्मिक है, ए। नहीं, क्यों? इसके डेल्टा एच नेगेटिव शोन है। जी, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, ये गलत। बाकी गलती को छोड़ें, एक एक गलती अभी फिलहाल निकालें। ये एंडोथर्मिक है, जी। डेल्टा एच ठीक है। ये एंडोथर्मिक है, नहीं, क्यों? रिएक्टेंट पे एनर्जी ज़्यादा है। बिल्कुल, एच पी माइनस एच आर होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है तो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, ये नहीं, वही रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। ये भी बी नहीं, आंसर है। ठीक है, बी आंसर, यही सही है। एरो ऊपर होना चाहिए, प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, डेल्टा एच पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट मेटल्स कंपाउंड्स, जो भी, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स विद क्लोरीन। ये आपको रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है। फिगर 4.1 शोज इनकम्प्लीट बाय राइटिंग दीज सिंबल्स। आपने ये वाला लिख के इसको पूरा करना है, बताएं किस तरह होगा। इस डायग्राम पे ये सिंबल्स लिखने हैं, किधर किधर कौन सा लिखा जाएगा? ऊपर जो लाइन है उस पे Mg प्लस Cl2 जी, और नीचे ये Mg वाई एक्सिस के साथ जो भी लाइन जुड़ी होती है वो वो रिएक्टेंट्स होते हैं, reactant ठीक है, और वो नीचे जुड़ी है, ऊपर जुड़ी है, वो छोड़ दें, सिर्फ फिल करने के लिए ये वाली ट्रिक है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फिगर 4.1 शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक के एक बताएं, एक ही बताओ, कोई भी बता दें, रिएक्टेंट सबसे वैलिड जो आपको लगता है वो बताएं। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। जो आपने लिखना है इंग्लिश में, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये भी बता सकते हैं सर। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं लिखनी, ये मैंने वैसे बताया। असल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रिएक्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं बेसिकली वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होती है, सही है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट ये वैलिड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ये है। एक मार्क है तो आप मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन लेंगे जी। ये देख लें, लाइन ऑन लेफ्ट, लेफ्ट पे ये लेफ्ट पे वो है, ठीक है। दूसरा देख लें, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर दैन द प्रोडक्ट्स, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस दैन रिएक्टेंट्स। सबसे वैलिड रीज़न ये है, एक मार्क में एक ही रीज़न देनी है। अगर
2 मार्क का होता तो फिर ये डेल्टा एच वाली बात भी लिख लेते, रिएक्टेंट और ज़्यादा है, लिहाजा उसमें एक्सप्लेनेशन में आप बेशक लिख दें, लेकिन ये काफ़ी होता है बात। ठीक है, सही है, थैंक यू वेरी मच।